संगम शहर प्रयागराज में चुनाव 27 फरवरी को है और हमारे साथ यहाँ पर संदीप यादव हैं जो शहरी उत्तरी से इनको प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। आपने बहुत सारा संघर्ष किया है। अगर हम बीते 5 सालों की बात करें, किन मुद्दों के साथ आप मैदान में हैं और क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां संघर्षों की कद्र है, जो संघर्ष करने वालों को चुनाव लड़ा सकती है, जहां गांव गरीब किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, जो एशिया की सबसे पढ़ी लिखी बुद्धिजीवियों की सीट मानी जाती है, शहर उत्तरी विधानसभा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो नौजवानों से वादा किया था, इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद की छवि को धूमिल करने, यहाँ की पहचान को धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ के जो संस्थान थे, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, लेकिन यहाँ शिक्षा निदेशालय है, PHU है, लेकिन तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ से ले जाकर के लखनऊ शिफ्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो गाय गोबर और गंगा के नाम पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, इसलिए यहाँ की जनता बिल्कुल जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसको 27 तारीख को जनता जवाब देने वाली है। कितना सहयोग मिल रहा है? आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आम जनता के बीच में मैं कहता रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विजनरी चेहरा है, यहाँ की पढ़ी लिखी जनता कहीं ना कहीं उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही। पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल है, लेकिन इलाहाबाद में गजब का अलग सा माहौल है। आप देखे होंगे कि यहाँ इलाहाबाद में नौजवान देश के कोने कोने से पढ़ने के लिए आता है, लेकिन विगत दिनों में आपने देखा कि लाठियों से किस तरीके से लॉजों के अंदर घुस करके उनको पीटा गया है। तो नौजवानों के अंदर जो जोश और जो आक्रोश है, और कहीं ना कहीं आम जनता के बीच भी जो महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं हम लोगों ने साइकिल का सिंबल लेकर के मैं साइकिल से नामांकन करने के लिए आया हूं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आज आप चुनाव है, नहीं तो देख लीजिए 100 रुपये लीटर पेट्रोल तो 100 का पार कर गया है। ये हमको लगता है 150-200 कब पार कर जाएगा, ये भी किसी को अंदाजा नहीं है। तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, तो जनता साफ ये कह रही है कि इन लोगों को एकदम नकार देना, इन लोगों को एकदम हटा देना, कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी और बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अनुग्रह नारायण सिंह 4 बार जीत चुके हैं, अभी 2007 में और 12 में आखिरी बार वो जीते थे, 17 में वो हारे थे। क्या मानते हैं किससे कंपटीशन है आपका? ये देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। लोकतंत्र में कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती, राजनीति में कभी भी किसी की रजिस्ट्री नहीं है। राजनीति में कोई भी हारता है, कोई भी जीतता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि विकास के मुद्दे पर अगर वोट हो रहा है और हम लोग मेरिट के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, मैं मेरिट के आधार पर जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आपके बीच में, आखिर कोरोना काल जब था तो ऐसे लोग जो अपने आप को मंत्री और विधायक कहने वाले लोग हैं, इलाहाबाद की जनता उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। आखिर ऐसे लोग थे कहाँ? ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक टिकट नहीं क्लियर कर पा रही कि आखिर लड़ाया किसको जाए यहाँ से। उनके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो उत्तर यहाँ का, जिसको विधायक को भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में अभी विधायक था, उसे यहाँ की जनता चुन करके भेजती है। लेकिन उन्होंने विधानसभा के अंदर जानते क्वेश्चन क्या करता है कि इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा में कैसीनो खोलने की मांग करता है। ऐसा नकारा विधायक को जो है यहाँ की जनता नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है जो चुनाव लड़ाने के लिए। छात्र से अब आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, इस सफर में कितना संघर्ष हुआ है? 5 सालों में आपने सरकार की नीतियों के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, तो क्या मानते हैं कि कितने बड़ी जीत? देखिए, मैंने नामांकन पत्र भरा है, नामांकन में साफ साफ लिखा हुआ है 36 मुकदमे मेरे ऊपर लगे हुए हैं, जो आंदोलन और प्रदर्शन के मुकदमे हैं, जो धरना देते हुए। कोई साबित कर दे मेरिट के आधार पर। आखिर राजनीति की मेरिट क्या है, ये तय। जब डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, कहीं ना कहीं वकील बनने के बाद आपको LLB करने के बाद आप वकील में दाखिला लेते हैं, तो राजनीति में एक मेरिट तो तय होनी चाहिए कि आखिर आएगा कैसे। क्या मंत्री और विधायक का बेटा कोई राजनीति करने के लिए आएगा? ये आम जनता को तय करना पड़ेगा। और इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा की जनता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। और जनता, मैं तो कहीं ना कहीं आम गरीब परिवार का बेटा हूँ, मेरे पिताजी माली के पोस्ट में है कंपनी गार्डन में, तो आम जनता इस बात को देख रही है। मैं साइकिल से चलने वाला हूँ, मैं साइकिल से आम जनता के बीच में जा रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं। ये बदलाव निश्चित रूप से आने वाला है। और यहाँ पर देखिए, जमानत नहीं बचा पाएंगे कोई प्रत्याशी आएगा, जमानत नहीं बचेगी, बिल्कुल जमानत नहीं बचेगी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ ये संदीप यादव हैं जो बता रहे हैं कि जनता इनके साथ है। अब देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव होते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।